यूपी अब तक के भोजपुरी खबर में आपके स्वागत बा। हम हैं असलम सिद्दीकी। देखतनी ये समय किसान आंदोलन चलता। हमारे सहयोगी यूपी यूके लाइव न्यूज़ पोर्टल के चीफ एडिटर मोहम्मद फैज़ान जी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य और पूर्व राज्यसभा सदस्य आर.के. सिन्हा जी से मुलाकात कैनी। कुछ खट्टा मीठा सवाल भइल, मतलब बड़ा अच्छा इंटरव्यू भइल। का सवाल भइल, सिन्हा जी का जवाब देनी, आपो सुनी। भाजपा के संस्थापक सदस्य, पूर्व राज्यसभा सांसद और एसआईएस ग्रुप के चेयरमैन रविंद्र किशोर सिन्हा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। आर.के. सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार सर। एक सफल उद्यमी, पॉलिटिशियन होने के साथ साथ आप एक किसान भी हैं। इस मौजूदा दौर में सरकार से काफ़ी किसान नाराज हैं नए कृषि कानूनों को लेकर। इन नए कृषि कानूनों पे आपकी क्या राय है? पहली बात तो ये है कि जो लोग कहते हैं कि वो किसान हैं वो नाराज हैं, मुझे तो बहुत गंभीर शक है कि वो किसान है भी कि नहीं। हाँ, किसान और मंडियों के बीच में दलाल जरूर कुछ काम करते थे, उनको तकलीफ पहुंची है इससे, क्योंकि किसान आज बिना दलालों के दादागिरी के, बिना मंडियों के पाबंदी के, बिना मंडियों को टैक्स दिए हुए कहीं भी अपना माल बेच सकता है। तो किसान तो खुश है सर। किसान आम किसान खुश है। कुछ उसके दिग्भ्रमित नेता और मंडियों के दलाल जरूर नाराज हो सकते हैं। सर, किसान नेता हैं नरेश टिकैत। उन्होंने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में खलबली मची हुई है। अगर शुरुआत हो गई तो एक झटके में 100 एमपी उनके साथ आ जाएंगे टूट के। वो एक ले आए ना, पहले 100 की बात मत करें, एक बीजेपी के एमपी को ले आए। इतनी हल्की बातें करने वाले लोगों का कोई मतलब नहीं। सर, शुरू से गैर राजनीतिक बताया जा रहा है किसान आंदोलन, लेकिन क्या इस तरह के बयान किसी और इशारा करते हैं? 100% राजनीतिक आंदोलन है और इसमें ये पता भी चल गया है। अब तो कई जगह मुकदमे भी हो चुके हैं। 10-10, 12-12 करोड़ एक एक राज्यों के अध्यक्षों को दिया है। किसने दिया है ये भी नाम सामने आ गया है। और इस आंदोलन के आड़ में नक्सली और आतंकवादी ये मौज कर रहे हैं। तो सर, इसका हल कैसे निकलेगा? ये आंदोलन हल अपने आप निकल जाएगा। एक किसानों के ही हाथों में इसका समाधान होगा। सर, जो आम छोटा किसान है उनके लिए आपका क्या संदेश है? आम छोटा किसान बहुत खुश है, बहुत खुश है। उसको 6,000 रुपया मिल रहा है सरकार की तरफ से, उसके अकाउंट में सीधा ट्रांसफ़र हो रहा है। बीच में कोई दलाली नहीं देनी पड़ रही है। वो अपनी सब्जी है, अपना अनाज है, अपना जो कुछ है, जो भी उगाता है, उसको जहाँ दाम ज़्यादा मिलता है वो बेचता है। सर, जो बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, क्या उनमें कोई भी किसान नहीं? ये मैं नहीं कहा। मैंने कहा गुमराह किसान, कुछ गुमराह किसान जिनको कि गलत बात कह के गुमराह किया गया, खालसा पंथ का नाम लेके गुमराह किया गया। कुछ वामपंथी दलों के हैं जो लाल झंडा लगा के घूमते हैं, तो उनको तो सर, थोड़ी दीजिए। किसान हैं, जो गुमराह किसान हैं, वो भी हमारे अन्नदाता हैं। नहीं, वापस जा रहे हैं ना। वो कहाँ है अब? वो तो सब अब घर जो समझ रहे हैं इनके गेम को, ऐसे सारे संगठन वापस जा रहे हैं। सर, कई पार्टियों के नेता भी हैं जो अब मंच साझा करने लगे हैं। तो मैं बता तो रहा हूँ कि ये मोदी विरोधी आंदोलन है, किसान आंदोलन नहीं। सर, भाजपा सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन एक हकीकत ये भी है
कि गरीब मुसलमानों के मन में बीजेपी का खौफ है। आप इसे एक आप बात कैसे आप निकालेंगे? भाई एक बात बताओ, 2014 में भाजपा आई, जी। आज 6 वर्ष हो गए, 7वां वर्ष शुरू होने जा रहा है। इन 6 वर्षों में पूरे देश में कहां पर किस मुसलमान की प्रताड़ना हुई, कहां दंगे हुए, कहां किसी ने कोई गलत काम किया जिसका तुरंत कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, आप ये बताओ। और ये आप 70 साल में कोई भी 6 साल निकाल के बता दो कि ऐसा ही हुआ था। सर मेरा सवाल ये है कि जो कुछ नेता हैं जिनकी पूरी राजनीति बीजेपी के विरोध पे टिकी हुई है, जो मुसलमानों का वोट सिर्फ ये कह के मांगते हैं कि बीजेपी आ जाएगी इसलिए हमको वोट दे दो। अरे भाई एक बात बताओ, मुसलमान क्या कोई अरब से आए हैं? हम तो ये मानते हैं कि जितने भी इस देश के मुसलमान हैं, या जितने भी इस देश के क्रिश्चियन हैं, या सिख हैं, या जैन हैं, या बौद्ध हैं, ये सब तो ही के हैं। जी। बाहर से कोई नहीं आए। राम और कृष्ण के वंशज हैं सारे। हमारे रगों में जितना राम और कृष्ण का खून बहता है, उतना ही हर एक मुसलमान और हर एक क्रिश्चियन के रग में भी बहता है। अगर आप देखोगे अपने पुश्तों को खंगाल के, तो यही आप पा सकते हो कि भाई ये तो अमुक जो है, ये तो 7 पुश्त पहले बना हिंदू से मुसलमान, अमुक तो 3 पुश्त पहले बना, अमुक तो 9 पुश्त पहले बना। यही है, पूरा इतिहास यही है। यहाँ पर कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन है ही नहीं, सब भारतीय हैं। सर ये मजहब की राजनीति कब खत्म होगी? वो अपने आप खत्म हो जाएगी जिस दिन सब समझ जाएंगे। आज लोग समझ रहे हैं ना। आज तो ये नहीं हो रहा है ना कि मुसलमान है तो उसको साइकिल देंगे और हिंदू है तो नहीं देंगे। आज तो मोदी जी ये नहीं कर रहे। आज तो कहीं अगर डेवलपमेंट का काम हो रहा है तो हिंदुओं के लिए भी कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए भी कर रहे हैं, क्रिश्चियन के लिए भी कर रहे हैं, बौद्ध के लिए, सिख के लिए, सबके लिए कर रहे हैं। भेदभाव की बात कहाँ है? हम क्यों भेदभाव करें? सर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा मस्जिद और दरगाहें हैं। इनकी परमिशन भी सरकार देती है। 6 साल बीजेपी सरकार को हो चुके हैं, लेकिन जो एक डर का माहौल बनाया हुआ है बीजेपी के खिलाफ, वो सर बीजेपी उसको कैसे ख़त्म करेगी? क्यों जरूरत है खत्म करने की? ये डर का माहौल बनाने वाले खत्म हो जाएंगे और मुसलमान ही उनको खत्म करेंगे, क्योंकि वो तो देख रहे हैं ना कि उनके साथ कोई भेदभाव हो नहीं रहा है। आज मदरसों में कंप्यूटर अब पहुंच गया है, अंग्रेजी और साइंस की पढ़ाई शुरू हो गई, तो आखिर समझेगा ना, गरीब मुसलमान समझेगा ना कि आज तक उनके बच्चों के साथ ये मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। सैयद शहाबुद्दीन बहुत बड़े नेता जो हमारे बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के रहनुमा थे, वो पटना जा रहे थे और मैं भी पटना जा रहा था, और एक ही कूपे में मेरा लोअर बर्थ था, उनका अपर बर्थ था। उनके दामाद जो हैं अफजल अमानुल्लाह साहब, वो पटना के ही रहने वाले हैं। अफजल के पिताजी हमसे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। वो पटना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी में इंजीनियर थे और हमारे बड़े भाई साहब फाइनेंशियल एडवाइज़र थे। बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो मैंने कहा कि हुजूर ऐसा है कि आप तो बुजुर्ग आदमी हो, आप नीचे रहना, हम ऊपर चले जाए। उन्होंने कहा बड़ा शुक्रिया। फिर जब गाड़ी चली तो खाना वाना पूछने आया। मैंने कहा मैं तो अपना टिफ़िन बॉक्स लेके आया हूँ,
और आप चाहें तो इसमें खा सकते हैं। खाना है, वेजिटेरियन है और घर का बना हुआ है। उन्होंने कहा चलो आज आप ही के साथ खाते हैं। तो उन्होंने हमारे साथ भोजन किया। फिर हम बात करने लग गए। हमने कहा शहाबुद्दीन साहब, एक बात हमको आप बताइए, आप इतने पढ़े लिखे इंसान हो, आप इंडियन फॉरेन सर्विस में थे, आप एम्बेसडर रह चुके हो कई जगह, अब आप नेतृत्व कर रहे हो मुसलमानों का, कोई उसमें हमें दिक्कत नहीं है, करना चाहिए। लेकिन आपके जितने भी अपने बच्चे हैं या आपके नाती पोते हैं, ये तो मदरसे में नहीं पढ़ते, सब कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते। कहा नहीं, वो तो संडे के संडे मौलाना आते हैं और वो अलिफ बे से ते करवाते हैं। हमने कहा कि वो उससे अगर काम चल जाता है तो बाकी मुसलमानों को आप गुमराह क्यों कर रहे हैं कि मदरसे में ही जाना चाहिए। वो हंसने लग गए, कहने लगे आप समझदार आदमी हो, अब आपको क्या हम बताएं, लेकिन अब ये करना पड़ता है ऐसा। तो ये तो स्थिति है। लेकिन जिस दिन आम मुसलमान इस बात से वाकिफ हो जाएगा कि भाई बीजेपी से कहीं कोई खतरा नहीं है और बीजेपी देश के हर एक नागरिक को एक तरह मानती है, तो इनकी नेतागिरी खत्म हो जाएगी। आज जो है, जैसे किसान आंदोलन की आप बात कर रहे थे, आम किसान बहुत खुश है, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप काशीपुर से आ रहे हैं, आप काशीपुर के आसपास पूछ लीजिए ना कितने किसान गए। वही गए होंगे जो राजनीति करना चाहते हैं, जो अपना ट्रैक्टर का परेड करना चाहते थे लाल किला पे, या जिन्होंने गलती से उन्होंने पंथ और मजहब के नाम पे ऐसा किया। बाकी कोई नहीं, बाकी कोई नहीं जाना। मैं तो जानता हूँ उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हरियाणा में भी, मतलब हिसार वगैरह से हमारे सिरसा से बहुत ताल्लुकात हैं किसानों से, क्योंकि हम तो खेती करते हैं, तो वो कुछ हम पौधा उनको भेजते हैं, कुछ पौधा हम मंगाते हैं, कुछ बीज वहाँ से लाते हैं, कुछ बीज हम देते हैं। जैविक कृषि का तो एक नेटवर्क है पूरे देश में, तो मैं जानता हूँ उनको कोई मतलब नहीं। अब खेती का अगर टाइम है तो मैं छोड़ के जाऊँगा कुछ और करने, ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ आपको ये देख लीजिए कितना बढ़िया सारा कुछ बना हुआ है कि शादियों का भी सीजन अलग होता है जब खेती नहीं होती है। जब फसल कट जाती है तभी शादी होती है। सर, यूपी के सीएम ने बजट में किसानों को काफी सौगातें दी हैं। क्या ये किसान आंदोलन का असर है या पहले से ये तैयारी थी? नहीं नहीं, वो तो सामान्य रूप से आपको बता रहा हूँ, ये 6,000 रुपया प्रति किसान उनके अकाउंट में ट्रांसफर करना, ये तो पहले हमने किया। आंदोलन तो उस समय था नहीं। यहाँ पे क्या है कि कांग्रेस सरकार जो है, या इनके जो गांव-गांव में दलाल जो बैठे हैं, इनकी कमाई बंद हो गई है, डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर हो रहा है। तो जाली किसान का नाम भर के, उनके नाम पे उठा के और ब्लॉक के अफसर के साथ आधा आधा बंडरबांट तो नहीं कर सकते, तो वो संभव ही नहीं। ये तकलीफ हो रही है उन लोगों को, ऐसे तमाम लोगों को जो कि इनको एक धंधा बनाए हुए थे, उनको तकलीफ हो रही है, बाकी किसी को नहीं। सर, युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आती चली जा रही है, आप युवाओं को क्या संदेश देंगे? देखिए, नशा बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। नशा होना चाहिए, नशा काम का हो, नशा आप
अपने ईश्वर से, अपने अल्लाह से, अपने जिनको भी मानते हैं आपकी आस्था उनमें करें, वो नशा बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चों को बड़ा करने, बढ़िया बनाने का नशा हो, बहुत अच्छी चीज़ है। आपने सुना होगा हरियाणा के एक पिता ने अपने बेटियों को सारा कुछ समर्पित करके बॉक्सर बना दिया और ओलंपिक पहुंच गई जी। ये ऐसे नशा होने चाहिए। लेकिन ये नशा क्योंकि बाहर से कुछ लेना पड़े तो नशा नहीं, आप जहर ले रहे हैं ना। तो सरकार को क्या कदम उठाने पड़ेंगे? रोक लगाना चाहिए, बिल्कुल रोक लगाना चाहिए। निश्चित रूप से ये बहुत ही गलत चीज़ है। आप देखिए ना, पहले पंजाब में आप जाते थे तो ये ग्लास तो बहुत छोटा है, इसका 4 गुना बड़ा ग्लास, इतना बड़ा ग्लास लस्सी आती थी। लो जी लस्सी पालो। आज वो बियर पिला रहे हैं। ये कल्चर जो बदला है ना, ये बहुत गलत है। ये कल्चर जो बदला है ये बहुत गलत है। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप इंटरव्यू देखनी है हम यही तर हर खबर आपको दिखावत रहब। आप देखत रहें यूपी अब तक। अगर यूट्यूब पर देखत नहीं तो सब्सक्राइब करी और फेसबुक पर देखत नहीं तो पेज के लाइक करी और शेयर करी।